हेलो वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राजभाषा एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के मेवाड़ राज्य के बारे में। जितने भी मेवाड़ राज्य में आज तक भी जितने युद्ध हुए उनको मैंने सीक्वेंस वाइज अरेंज किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम भूताला युद्ध के बारे में। तो भूताला का युद्ध जो है वो जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में लड़ा गया था। भूताला का युद्ध 1222 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। बाद में मैंने जो ये चित्तौड़ के अंदर जो तीनों शाखा है उन्हें सीक्वेंस वाइज लिखा है। तीनों शाखा एक जगह ही लिखे। तो बात करते हैं हम चित्तौड़ के प्रथम शाखा के बारे में। तो चित्तौड़ का प्रथम शाखा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ था। 1303 ईस्वी के अंदर हुआ था। इसमें रतन सिंह की हार हो जाती है और वो शाखा करते हैं। बाद में जो दूसरा चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा है वो 1534 के अंदर विक्रमादित्य के समय हुआ था। इसमें केसरिया किया था रावल बाग सिंह ने और बहादुर शाह ने इसमें आक्रमण किया था। तीसरे शाखा की बात करते हैं तो 1568 के अंदर हुआ था चित्तौड़ का। और उदय सिंह इसमें राजा था और जयमल एवं फत्ता ने केसरिया किया था और अकबर ने आक्रमण किया था। 1568 ईस्वी के अंदर हुआ था। ये तीनों चित्तौड़ के शाखे हैं जो मैंने सीक्वेंस लिखे हैं। बाद में जो क्रम अनुसार तिथि के अनुसार जो युद्ध हुए आज तक उन्हें सभी को अरेंज किया है। तो हम बात करते हैं हम सिंगोली के युद्ध के बारे में। तो सिंगोली का युद्ध जो है 1336 ईस्वी के अंदर अमीर एवं मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में हुआ था। अमीर एवं मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में। अब हम बात करते हैं रामपुरा के युद्ध के बारे में। तो जो रामपुरा का युद्ध है वो 1528 ईस्वी के अंदर मोगल एवं फिरोज खान के बीच में, नागौर का जो फिरोज खान था उसमें और मोगल के बीच में ये युद्ध हुआ था। इसके बाद में अहमद शाह का आक्रमण हम देखते हैं। गुजरात के अहमद शाह जो मुगल था उनकी माता जो कर्मावती थी तो अहमद शाह आक्रमण करता है। इससे पहले उनको रणथंभौर का किला दिया गया था अहमद शाह को, लेकिन फिर भी वो आक्रमण कर देता है चित्तौड़ पर। तो इसमें जो चित्तौड़ का दूसरा शाखा भी हुआ था रानी कर्मावती। अब हम बात करते हैं सारंगपुर युद्ध के बारे में। 1437 ईस्वी के अंदर सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था महाराणा कुंभा एवं मोहम्मद खिलजी के बीच में हुआ था। महाराणा कुंभा एवं मोहम्मद खिलजी के बीच में, मुगल के बाद में जब महाराणा कुंभा शासक बने थे तब की बात है ये। बाद में महाराणा कुंभा एवं जो मारवाड़ के शासक राव जोधा बने थे उनके बीच में एक आवल बावल की संधि होती है। 1453 ईस्वी के अंदर होती है। मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में संधि। इसकी जो सीमा रेखा थी वो सोजत डिसाइड की गई थी। सोजत इसकी सीमा रेखा मानी गई है, आवल बावल की संधि। इसके बाद में झांपानेर की संधि 1456 ईस्वी के अंदर होती है। कुतुबुद्दीन शाह गुजरात के और मोहम्मद खिलजी फर्स्ट, इन दोनों के बीच में जो संधि होती है चंपानेर की संधि, वो कुंभा के विरुद्ध आक्रमण के लिए ये संधि हुई थी। चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी के अंदर। इसके बाद में बदनौर का युद्ध 1456 ईस्वी भीलवाड़ा के अंदर हुआ था कुंभा एवं मोहम्मद खिलजी के बीच में। इसमें मोहम्मद खिलजी हार जाता है, कुंभा जीत जाता है। बदनौर का युद्ध 1456। अब हम बात करते हैं सिरोही विजय के बारे में। तो जो कुंभा है उसका जो सेनापति था नरसिंह डोडिया, वो सहसमल देवड़ा पर आक्रमण करता है। इसमें इसमें कुंभा जीत जाता है, सहसमल देवड़ा की हार होती है। बाद में खातौली का युद्ध है 1517 के अंदर। कोटा राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। इसमें सांगा की जीत होती है। खातौलिया का युद्ध 1517 के अंदर होता है। बाद में बाड़ी का युद्ध 1518, ये धौलपुर के अंदर हुआ था। बाड़ी का युद्ध सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें भी सांगा जीत जाता है, सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच में। अब हम बात करते हैं गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध 1519 के अंदर झालावाड़ के अंदर हुआ था, सांगा एवं मोहम्मद खिलजी सेकंड के बीच में। बाद में बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को भरतपुर के अंदर होता है। सांगा एवं बाबर के बीच में होता है। इसमें खानवा इसके बाद में बयाना के युद्ध के बाद में खानवा का युद्ध होता है। मिस्टेक हो गई इसमें, ठीक है। तो सांगा एवं बाबर के बीच में होता है। इसमें बाबर के सेनापति आक्रमण करते हैं। इसमें बाबर नहीं आता है, लेकिन बाद में जब खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527, रूपावास भरतपुर के अंदर है, रूपावास तहसील है भरतपुर की, तो वहाँ पर होता है। तो इसमें बाबर भाग लेने के लिए आना और तुगलुन पद्धति से बाबर हमला करता है। इसमें सांगा हार जाता है और बाबर की जीत हो जाती है। सहलदी तंवर व खानजादे नागौर ने विश्वासघात किया था इस खानवा के युद्ध में। वो बाबर के साइड में जाकर मिल जाते हैं, जिससे कि बाबर की सेना सांगा को आसानी से पराजित कर देती है। बाद में हम बात करते हैं उदय सिंह। तो इसके बाद में हम उदय सिंह की बात करते हैं। उदय सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी 1544 के अंदर। इसके बाद में जब उदय सिंह शासक बना तो शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करता है 1544 के बाद में 44 में। और बात करते हैं हरमाड़ा के युद्ध की। तो हरमाड़ा का युद्ध अजमेर के अंदर 1557 के अंदर हुआ था। उदय सिंह
एवं हाजी का पठान के बीच में हुआ था। हाजी का पठान की सहायता करता है मालदेव, जिससे कि एक ताकतवर सेना बन जाती है और उदय सिंह इसमें हार जाता है और हाजी का पठान जीत जाता है। इसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि विश्व प्रसिद्ध युद्ध है, 18 जून 1576 के अंदर राजसमंद हल्दी घाटी के अंदर हुआ था। महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में हुआ था। अकबर का सेनापति था मान सिंह, वो इसमें मुख्य सेनापति, प्रथम बार मुख्य सेनापति का नेतृत्व कर रहा था। और महाराणा प्रताप की ओर से कृष्णदास झुंझारपुर अरावल सेना का नेतृत्व करते हैं, हाकिम का सूर और ग्वालियर के रामशाह तोमर। और अकबर की तरफ से मान सिंह, जगन्नाथ कछवा और मिहत्तर खां, ये इसके मुख्य सेनापति हुए थे उस समय। बाद में हम बात करते हैं शाहबाज खान के जो कुंभलगढ़ पर आक्रमण किए थे महाराणा प्रताप पर हमला करने के बाद, जब हल्दी घाटी युद्ध के दौरान जब शाहबाज का कुंभलगढ़ पर आक्रमण करता है, तो पहला आक्रमण हुआ था वो 1577 के अंदर हुआ था, जो कि असफल रहा था क्या। और दूसरा आक्रमण जब करता है शाहबाज खान 1578 के अंदर, तो प्रथम बार कुंभलगढ़ का जीता गया था। आज तक के इतिहास में किसी ने अगर प्रथम बार कुंभलगढ़ का किला जीता था तो वो शाहबाज खान है। 1578 के अंदर वो कुछ ही दिनों के लिए जीता था, लेकिन एक बार जीता तो था। तीसरी बार 1579 के अंदर ये असफल आक्रमण रहा था। तीसरी बार भी जगह शाहबाज खान आक्रमण करता है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं दिवेर के युद्ध की। तो दिवेर का युद्ध 1582 के अंदर राजसमंद के अंदर लड़ा गया। महाराणा प्रताप एवं सुल्तान खां, इसमें महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने भी भाग लिया था। अमर सिंह सुल्तान खां को घोड़े समेत पूरा चीर देते हैं। दिवेर का युद्ध जो कि 1582 के अंदर। इसके बाद जगन्नाथ कछवा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान भेजा गया था अकबर के द्वारा, जगन्नाथ कछवा का। बाद में बात करते हैं प्रथम मुगल मेवाड़ संधि की। तो प्रथम मुगल मेवाड़ संधि है वो 5 फरवरी 1615 के अंदर हुई थी, अमर सिंह और जहांगीर के बीच में। लेकिन इसमें अमर सिंह नहीं गया था, कुछ संधियाँ रखी थी, जिसमें कि उसका मेवाड़ का राजकुमार मुगल दरबार में जाएगा, दिल्ली दरबार में। और जो संधि करने के लिए जो आए थे वो शुभकरण पवार, अमर सिंह की तरफ से शुभकरण पवार और हरिदास झाला आए थे। और जहांगीर की तरफ से आया था खुर्रम, जहांगीर का बेटा खुर्रम आया था, जिस शाहजहाँ के नाम से बाद में प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद में हम औरंगजेब और राज सिंह की बात करते हैं। औरंगजेब और राज सिंह विवाद 1660 के अंदर औरंगजेब और राज सिंह विवाद हो जाता है। चारुमती, जो कि बाद में राज सिंह चारुमती से विवाह कर लेते हैं और इसमें युद्ध होता है राज सिंह और औरंगजेब के बीच में। बाद में जो दूसरी मुगल मेवाड़ संधि है वो 24 जून 1618 के अंदर होती है, जय सिंह एवं औरंगजेब के बीच होती है। जय सिंह और औरंगजेब के बीच होती है, क्योंकि बाद में राज सिंह किले की मरम्मत वगैरह स्टार्ट करवा देता है और वापस से संबंध खराब होते हैं। तो इसमें फिर जय सिंह और औरंगजेब के बीच संधि होती है, वापस इसकी कुछ शर्तें रखी जाती है। अब बात करते हैं हम देबारी समझौते के बारे में। 1708 देबारी समझौता मेवाड़, आमेर और मारवाड़ के बीच में हुआ था। देबारी समझौता अमर सिंह, मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड, आमेर के सवाई जय सिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह। बांदरवाड़ा का युद्ध संग्राम सिंह सेकंड और रणबाज खान के बीच में हुआ था। हुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 के अंदर हुआ था। हुडा सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह सेकंड की। लेकिन जो हुडा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की थी वो अमर सिंह सेकंड इसकी रूपरेखा तैयार करके जाते हैं। संग्राम सिंह सेकंड इसकी रूपरेखा तैयार करके जाते हैं, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है वो जगत सिंह सेकंड ने की थी। अब बात करते हैं कृष्णा कुमारी विवाद। 1807 के अंदर जो कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था, मेवाड़ के जो भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी, उसकी वजह से ये हुआ था। माना जाता है, उसको दोषी ठहराया जाता है कि जो मेवाड़ के जो भीम सिंह है उसकी पुत्री की सगाई मारवाड़ के भीम सिंह के साथ की जाती है, लेकिन बाद में उनकी मृत्यु हो जाने पर मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री की सगाई आमेर के जगत सिंह के साथ कर दी जाती है। लेकिन फिर बाद में भीम सिंह का भाई था मान सिंह इसमें जगत सिंह के साथ युद्ध करता है कि सगाई अपने आप में आधा विवाह माना जाता है। तो मारवाड़ के अंदर फिर अगर राजकुमारी आएगी तो कृष्णा कुमारी, फिर जगत सिंह और मान सिंह, भीम सिंह के भाई मान सिंह के बीच में युद्ध होता है और इसे कृष्णा कुमारी विवाद, फिर कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया जाता है, इसलिए ये कृष्णा कुमारी विवाद के नाम से जाना जाता है। 1807 के अंदर हुआ था। बात करते हैं गिंगोली का युद्ध। तो गिंगोली का युद्ध 1807 परबतसर नागौर, यही जो मैंने अभी बताया कि मान सिंह राठौड़ और जगत सिंह सेकंड जो होता है युद्ध होता है कृष्णा कुमारी की वजह से, तो ये मान सिंह सेकंड और जगत सिंह सेकंड, इसे गिंगोली का युद्ध के नाम से जाना गया। 1807 परबतसर नागौर।
बाद में भीम सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली थी 13 जनवरी 1818 में। भीम सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली थी। भीम सिंह की तरफ से आए थे जो अजीत सिंह झुंझुनू थे, वो संधि करने के लिए गए थे, और अंग्रेज़ों की तरफ से चार्ल्स मेटकॉफ आए थे। तो दोस्तों अब बात की आज अपने जितने भी मेवाड़ के युद्ध हुए उनके बारे में बात की, और इनकी जो इसकी पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम पे ऊपर लिंक पर टेलीग्राम पर मिल जाएगी, अब वहाँ से इसकी पीडीएफ ले लेना और इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, जिससे कि सारे जो युद्ध है वो कंठस्थ हो जाए और एग्ज़ाम में आसानी रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप सभी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।